हेलो एवरीवन। आज का हमारा सवाल है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूले डज नॉट करेक्टली रिप्रेजेंट द बॉन्डिंग कैपेसिटी ऑफ द एटम्स इन्वॉल्व। तो यहाँ पे देखिएगा चार ऑप्शंस दिए गए, आपको बताना है इनमें से कौन सा करेक्टली रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है बॉन्डिंग कैपेसिटी ऑफ एटम को। तो यहाँ बॉन्डिंग कैपेसिटी का मतलब मान लीजिए जितना जरूरत है उससे ज्यादा बॉन्ड कोई बना रहा है तो फिर हम बोलेंगे कि ऐसे में वो सही नहीं है। तो बस यही चीज हमें चेक करना है। पहला है pH4+ चार्ज। तो देखिएगा फास्फोरस के पास वैलेंस शेल में 5 आइटम होते हैं, 5 में से 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग कर लिया है। और अब एक देखो फास्फोरस के पास 2,8,5 5 इलेक्ट्रॉन थे वैलेंस में, 5 में से 4 चला गया बॉन्डिंग में। अब एक इलेक्ट्रॉन जो बचा वो लूज कर दिया, तो लूज कर देगा तो क्या होगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। तो फास्फोरस 4 बॉन्ड तो बिल्कुल बना सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फास्फोरस का यहाँ पे ऑक्टेट भी कंप्लीट है। बाय द वे फास्फोरस और सल्फर जो भी थर्ड पीरियड एलिमेंट्स होते हैं उनके लिए ऑक्टेट रूल तो देखने की जरूरत नहीं होती है, बट फिर भी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फास्फोरस 4 बॉन्ड इजिली बना सकता है विद पॉजिटिव चार्ज ओवर फास्फोरस एटम। O2F2 सेकंड ऑप्शन देख सकते हैं। ओ एफ ऑक्सीजन के पास वैलेंस शेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, 6 में से 2 बॉन्डिंग में चला गया तो 4 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन पेयर। तो बिल्कुल यहाँ पे भी ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है। सिंगल बॉन्ड का मतलब 2, इधर 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4, तो 6 2 8। यहाँ पे ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी स्ट्रक्चर सही है, बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका NO3- यहाँ पे दिख रहा होगा। तो नाइट्रोजन को यदि हम ध्यान से देखें तो नाइट्रोजन के पास वैलेंस शेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन। तो 5 में से एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर चला गया। ठीक है ना, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, आपका पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही इधर दे दिया। तो 5 में से एक इधर 2 और इधर 2, 4 इलेक्ट्रॉन दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास बच गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, मतलब कभी भी जरूरत से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ऑप्शन डी पे हम देखते हैं। कार्बन के पास वैलेंस शेल में होता है 4 इलेक्ट्रॉन। अब 4 में से देखो 2 इलेक्ट्रॉन तो इधर ऊपर चला गया ऑक्सीजन के साथ शेयरिंग में, डबल बॉन्ड का मतलब 2 का शेयरिंग, इधर भी 2 का शेयरिंग, 4। और एक इलेक्ट्रॉन और इधर ऑक्सीजन के साथ शेयर कर रहा है, ये पांचवा इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास कहां से आ गया। कार्बन के तो वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, 2 इधर शेयर कर लिया, 2 इधर शेयर कर लिया, तो फिर ये पॉसिबल कहां से है। इसका मतलब कार्बन जो 5 बॉन्ड बना रहा है दैट इज नॉट पॉसिबल। आप ऐसे भी सोच सकते हो, कार्बन के पास यदि 5 बॉन्ड बना रहा तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, और सेकंड पीरियड एलिमेंट के पास 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में हो ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि सेकंड सेल में केवल 2s और 2p ऑर्बिटल होता है, एस में मैक्सिमम 2, पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, तो मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन ही हो सकता है सेकंड पीरियड एलिमेंट के पास। जबकि यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, नॉट पॉसिबल, इसलिए डज नॉट करेक्टली रिप्रेजेंट द बॉन्डिंग कैपेसिटी। तो हम क्या बोलेंगे, ऑप्शन डी। तो इसलिए इस सवाल का सही जवाब होता है ऑप्शन डी। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।